सो हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड देखा था, तो अब उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लाइक मैट्रिक्स कैसे हो, क्या होता है उसके बारे में, कैसे क्या कितने टाइप्स के होते हैं। कुछ टाइप्स रह गए थे उसके मैट्रिक्स के, तो हम कुछ टाइप्स यहाँ पे भी देखेंगे। लाइक कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो कितने लाइक उसके डिफरेंट टाइप क्या क्या और क्या क्या टाइप हो सकते हैं उसके। लेट सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, लेट स्टार्ट। सो मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट सपोज। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो, कुछ कुछ और टाइप्स होते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए कि कोई लाइक एक नील लंपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। टेंट मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होती है, नीलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो नीलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। यह स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसमें अगर अपन बात करते हैं कि ए टू दी पावर एन, जब ए टू दी पावर एन की वैल्यू जहाँ पर जीरो हो जाती है तो वहाँ पे क्या उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोल देते हैं कि ये नीलम मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए और ए स्क्वायर, अगर अपन ए स्क्वायर निकालते हैं किसी ए मैट्रिक्स का, तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम नीलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ये मैट्रिक्स ए जो है वो ए क्यूब पर जाने के बाद जीरो होती है तो उसका जो एन की जो वैल्यू है वो थ्री होगी। तो नीलम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है जहाँ पर वैल्यू हमारी उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जहाँ पर वैल्यू जीरो हो जाती है उस नंबर को अपन उसका क्या बोलते हैं, नीलम्पोटेंट नंबर बोलते हैं, और फिर उस मैट्रिक्स को नीलम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर अपन कुछ और मैट्रिक्स की बात करें, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जब अपन उसके क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपन अगर बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चीज़ें क्या होती है, अगर ए की पावर एक जो है वो एक की पावर टी के बराबर होता है। ए टी क्या होता है, जो ए क्या हुआ उसका ट्रांसपोज। अगर अपन ए का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स इटसेल्फ दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है, लेट सपोज ए मैट्रिक्स है, तो उसका अपन ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और ये 4 5 6 और 7 8 9, ठीक है। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या होता है, जो रोज़ होती है उसको कॉलम में और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो रो क्या होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉलम को अपन रो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को अपन ट्रांसपोज निकालने के लिए रो टू कॉलम, कॉलम टू रो चेंज कर लेते हैं। अगर अपन को किसी का ट्रांसपोज निकालना है, अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे निकालोगे? अब रो टू कॉलम, अब यहाँ पे देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मैट्रिक्स हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे निकालोगे? अगर आप अपन को इसका ट्रांसपोज निकालना है इस मैट्रिक्स का तो कैसे निकालोगे? लेट सपोज ये रो है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, थर्ड रो है, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है तो इसका 1 2 3, राइट। ये जो अपना फर्स्ट रो था उसको हमने क्या करा, उसको हमने रो टू कॉलम कर लिया, और यहाँ पे जो सेकेंड रो है सेकेंड रो को रो टू कॉलम कर लिया इसको 4 5 6। और ये थर्ड रो है, इसको अगर अपन को ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है तो इसको रो टू कॉलम कर लेंगे बस। तो 7 8 9, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। इफ़ अगर ए और ए टी, ये ट्रांसपोज अपन इसका निकाले, अगर ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल हुआ तो उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ए और आपस में ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल नहीं है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन यही होती है कि ए और ए का ट्रांसपोज आपस में इक्वल होना चाहिए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अपन कुछ लाइक अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो लाइक सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर क्या मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है उसका अपन 1 2 3 4 2 5 4 और क्या है 3 4 6, 3
4 6 ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर हम इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि ना, सिमेट्रिक है कि नहीं है, अगर अपन को ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, राइट, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, ये चेक करना है अपन को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। ठीक है, अपन को अगर ये चेक करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, बस इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। कि ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि रो टू कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो अगर इसका अपन को लेट में चेंज द कलर, अगर आपको इसको ट्रांसपोज निकालना है तो इसका जो रो है ना, इसको अपन को कॉलम में चेंज करना है। कॉलम मतलब 1 2 3, ये सेकेंड रो है ना, तो ये सेकेंड रो को अपन भी चेंज कर लेंगे कॉलम में। तो 2 5 4, राइट, और ये थर्ड रो है तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे कॉलम में। तो 3 4 6। अब चेक करेंगे क्या ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल हुआ तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। अब यहाँ पे रीवेरीफाई करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यस, 2 5 4 2 5 4 3 4 6। ओ, बोथ आर, देखो अब यहाँ पे देखते हैं कि ए और ए का ट्रांसपोज दोनों आपस में इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस, यस, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ में आया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, राइट। तो ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और अगर ऐड करें तो ये वो भी एक इतना समझ में आएगा। तो इसमें ये भी होता है कि ए आई जे जो एलिमेंट होता है, ए आई जे, वो ए जे आई आपस में इक्वल होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन इसकी होती है, राइट। तो ये भी लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए 2 1 है, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट है 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये जो मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट है और ये एलिमेंट है आपस में इक्वल होना चाहिए। ये है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। सिमेट्रिकली ये कंडीशन होता है कि सेकेंड, ये टू, देखो ये क्या है, A21 है, ये A21 है और ये A12 है, ये A12 है, राइट। तो A12 A21 आपस में इक्वल है। यहाँ पर ए कितना, A31 है और ये 13 है, A13 है। तो ये और A13 और A31 बहुत आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक कंडीशन होती है। अगर आपको शॉर्ट चेक करना है तो आप उसकी सिमेट्रिक, अगर आपको किसी भी लाइक कोई भी मैट्रिक्स है उसको दे के बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो उसके ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप ये प्रॉपर्टी चेक करते हो तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, अगर अपन कुछ न्यू एक बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो अगर अपन बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी जब उसका जो ए होगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए के, राइट। अगर ए क्या होना चाहिए, ए का जो ए मैट्रिक्स है उसका ए ट्रांसपोज जब निकालोगे तो वो माइनस ऑफ ओरिजिनल एलिमेंट के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। लेट सपोज हम उसके एग्जांपल ले लेते हैं, हमने हमारे पास एक क्वेश्चन है उसका, सो हम उसका एग्जांपल लेंगे। तो लाइक अगर अपन उसका एग्जांपल लेना है तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट सपोज इफ़ वी हैव क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है 1 1 -1 1 2 0 -1 0 और 5, ये क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है। अगर इसका अपन ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज अभी आपने अब तो आप निकालना शुरू सीख गए होगे कि इसका ट्रांसपोज निकाल, इसका रो इसका कॉलम, 1 1 -1 1 2 0 इसका रो है, तो इसका 1 2 0 क्या एक कॉलम हो जाएगा। ठीक है, इसका -1 -1, ठीक है, -1 0 5,
तो ये मैट्रिक्स अगर इस यहाँ पे आप क्या देखिए, ये ट्रांसपोज है। अगर ये आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -1 और 1 -1, या फिर माइनस आपने कॉमन ले तो यहाँ पे ए की पावर टी माइनस, आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद -1 -2 0 और ये 1 ये 0 ये -5। अब देखिए यहाँ पे ए और ए का जो ट्रांसपोज है उसका नेगेटिव आपस में -1 -1 1, तो ये आपने अब यहाँ पे देखो ए और ए टू द पावर -80 आप कंपेयर करोगे ना, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे जो इस माइनस को आप इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो इसको इधर ले आओ, इधर प्लस प्लस कर दो, चलेगा। तो अब यहाँ पे देखो इसका ये जिसका जो ट्रांसपोज है ना, इसका ट्रांसपोज इसका ए मैट्रिक्स का माइनस के बराबर नहीं है, राइट। तो जो ये मैट्रिक्स जो गिवन है अपन को, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। और अगर अपन ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, राइट, तो अगर अपन ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो अगर अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसे फॉर मान लीजिए कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है और हमको चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 0, राइट। चेक करना है आपको ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, चेक करना है आपको कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। यस फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, राइट। सो अब अपन क्या करेंगे, इसका ए ट्रांसपोज ले लेते हैं पहली बार। तो जब अपन ए ट्रांसपोज लोगे इसका, तो इसका क्या रो टू कॉलम, कॉलम टू रो चेंज करेंगे। तो 0 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब अपन माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाए 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0, राइट। सो अब क्या करें, अपन ने यहाँ से इसको माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस कॉमन लिया, तो जो यहाँ पे जब अपन माइनस कॉमन लेते हैं तो जो एलिमेंट अंदर जो एलिमेंट होता है मैट्रिक्स के, वो जो प्लस का होता है वो माइनस का, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, राइट। तो 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0। अब कंपेयर करो, इसकी ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स से जो कंपेयर जब आप करोगे तो यहाँ पे आप ये फाइंड करोगे कि ए जो है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ए है ना वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, राइट। तो जो ये मैट्रिक्स है ना ये ट्रांसपोज के इक्वल है, उसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये क्या है हमारा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसकी, लेट डिस्कस सम प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्या होती है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी होती है, पहले तो यही होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स, राइट। अगर अपन को प्रॉपर्टीज़ की फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, व्हाट अपन, ओके ओके, स्क्यू सिमेट्रिक्स, प्रॉपर्टी देखो, ठीक है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी जब अपन देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अगर ए और बी बोथ और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए प्लस माइनस बी आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक्स, आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है, अगर आप इसमें क्या करोगे, किसी में अगर आपने कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर नंबर से के मान लीजिए कोई स्केलर है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी मैट्रिक्स में ए में,
ए से, तो वो भी क्या होगा, वो इसक्यूसिव मैट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, राइट, आल्सो इसक्यूसिव मैट्रिक्स, राइट। और अगर थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसक्यू से मैट्रिक्स मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी, ये कंफर्म नहीं है कि ए बी, अगर आपने ए और बी का जब मल्टीप्लाई किया वो इसक्यू से मैट्रिक्स मैट्रिक्स होगी कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता, ये मे और मे नॉट बी करेक्ट। सो प्रॉपर्टी पहले क्या कहती है कि अगर ए कोई ए और बी इसक्यू से मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस माइनस बी ऑल्सो इसक्यू से मैट्रिक्स मैट्रिक्स, अगर आपने उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया तो वो क्या होगा, इसक्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स, वो भी इसक्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, राइट। और ए और बी क्या होना चाहिए, ए अगर आपने इसको ए और बी से ए मल्टीप्लाई कराया तो वो आप वो इसक्यू मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। और कुछ प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो भी कर लेता डिस्कस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर देखिए अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये क्या है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप उसका ए स्क्वायर, ए क्यूब डॉट 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 ए एन भी निकालोगे ना, कि कितनी भी पावर निकालोगे ना, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, आर सिमेट्रिक, ठीक है, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस माइनस बी भी आपस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, ए प्लस माइनस बी आपस में क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, ये श्योर है, ठीक है। उसमें अगर अभी आपने इनवर्स नहीं सीखा है, अभी मैंने आपको इनवर्स नहीं बताया, तो आगे भी एक प्रॉपर्टीज़ की होती है कि इसका ए इनवर्स भी इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, वो कैसे आता है मैं आपको उसको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब उसमें आपको बताऊंगा कि इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आता है। ए इनवर्स अभी आप एक बार देख लीजिए, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, राइट। सो ये प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक्स को इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, राइट। सो अगर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट की बात करें, कुछ और क्वेश्चन, कुछ और है हमारे पास, कुछ और लाइक ये हो गए तो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अगर अपन बात करें कुछ और मैट्रिक्स की, जैसे हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, हार्मिशियन हार्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। हाँ, इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या होती है कि अगर कोई मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके नंबर वन, उसके अगर वो लाइक रियल है तो उसके डायगोनल ऑलवेज जीरो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो, ऑलवेज ऑलवेज जीरो, पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट इसकी दूसरा ये होता है कि अगर रियल मैट्रिक्स नहीं है, अगर रियल मैट्रिक्स नहीं है, अगर कोई इमेजिनरी मैट्रिक्स है, तो उसके जो डायगोनल होते हैं या तो वो जीरो होते हैं और या फिर प्योरली इमेजिनरी होते हैं, प्योरली इमेजिनरी होते हैं, राइट, राइट। क्या होता है अगर इसके लाइक अगर कोई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर वो रियल नहीं है तो उसके जो लाइक डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो या तो जीरो होते हैं या तो फिर प्योरली इमेजिनरी होते हैं, लाइक, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद में रखने की, लाइक जब आप मैट्रिक्स देखोगे उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक और इसक्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। इसक्यू सिमेट्रिक्स में जो क्या होता है, इसक्यू सिमेट्रिक्स में जो उसका डायगोनल एलिमेंट में भी जीरो इफ़ रियल, इफ़ लाइक इफ़ क्या अगर वो लाइक आपको जो मैट्रिक्स है वो क्या कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में अदर या तो वो उसके डायगोनल या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर वो जीरो होंगे, पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑलवेज जो उसके डायगोनल होते हैं वो रियल होते हैं, जीरो नहीं होते हैं,
राइट। तो अगर अपन अब बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की। हर्मिशियन हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या होते हैं? राइट, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स की अपन बात करते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स से कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, वो अगर ए की पावर टी है तो वो क्या होगी, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होती है। ये हमारा रियल केस में होता है। यही अगर अपन बात करें हर्मिशियन में, तो इसका ये जो ए होता है वो ए की पावर, मान लीजिए कोई एच एच है, ठीक है, इसको कुछ लोग ए भी बोलते हैं कि ए की पावर थीटा, है ना। जो एच क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। या फिर एच फॉर हर्मिशियन, थीटा फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसमें जो ये होता है हर्मिशियन की प्रॉपर्टी, अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो ये मैट्रिक्स को फॉलो अप करेगी, राइट। दूसरी क्या होता है, जो ए थीटा होता है वो, ये थीटा अगर आप अपन की बात करें तो ये थीटा जो होता है वो, अगर आप ए का ट्रांसपोज लोगे, ए का ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाओगे ना, तो उसके बराबर होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, अगर आपको लाइक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 2 5 3 प्लस जे और 3 माइनस आई, ठीक है। तो जो इसके जो ए आई जे एलिमेंट और ए जे आई एलिमेंट है वो आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। हर्मिशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आपस में क्या होना चाहिए, है ना, जो ए आई जे और ए जे आई होता है वो आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट है ये क्या है, A12 है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो A21 है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी डिफाइन, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि जो इसका जो लाइक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इसका जो अपोजिट है या फिर कॉम्प्लेक्स लाइक कॉन्जुगेट है ना, सॉरी, जो इसका जो अपोजिट या फिर टू ए आई जे ए जे आई का ए आई जे और ए जे आई आपस में क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, राइट। जैसे ए जे जिस ए आई जे मतलब A12 कितना है, यहाँ पे A12 कितना है 3 प्लस जे है, और ए इसका जो अपोजिट जे आई मतलब 2 1 इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब 3 माइनस आई होता है, ठीक है। तो ये आपको याद ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है, राइट। ऊपर से उसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद उसके साथ ये कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई हो तो ये तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्मिशन की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो आपस में वो हमेशा रियल होते हैं। जो ये एलिमेंट होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं, राइट। ये जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा हार्मिशन में रियल होते हैं, हार्मिशन मैट्रिक्स में। प्लीज़ डोंट मग अप द कॉन्सेप्ट, राइट। सो इसके जो ये जो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रियल होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 5 है, और इसके जो लाइक अपोज नॉन डायगोनल एलिमेंट है या ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, और राइट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। बस इसके जो लाइक अगर अपन बात करें इसके लाइक डायगोनल एलिमेंट बात करें वो आप कैसे हैं, रियल है, ऑलवेज रियल होते हैं, राइट, ऑलवेज रियल होते हैं। सो पहला पॉइंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज रियल, डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज रियल, ऑलवेज रियल होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए प्लस माइनस बी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं, ए प्लस माइनस बी आल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। नंबर अगर इसको अपन किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है आल्सो, राइट। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस हर्मिशियन मैट्रिक्स की, हम बात करेंगे नेक्स्ट लाइक इस अब ये आपने देखा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और अपन बात करेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की, राइट। अपन बात करें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, ए की पावर जो ए होता है वो
माइनस ए की पावर ए एच और ए की पावर एच माइनस ए बोथ और इक्वल, राइट। सो ए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों आपस में दोनों का मतलब एक ही है, राइट। ऐसा नहीं है कि ए और ए की और एच आप माइनस लगाए तो ये अलग है ये अलग, नहीं, बोथ और इक्वल, बोथ और सेम, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसकी जो लाइक अगर अपन बात करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, पहले क्या होता है, नंबर वन प्रॉपर्टीज़, अगर स्क्यू हर्मिशन की प्रॉपर्टी आपको देखनी है तो स्क्यू हर्मिशन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसके डायगोन एलिमेंट क्या होते हैं, देखो ये इसकी जो हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, प्रॉपर्टी अपन देख लें, जो इसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो या तो प्योरली ये क्या होती हैं, या तो इमेजनरी प्योर इमेजनरी होते हैं, नंबर होते हैं, या फिर जीरो होता है, राइट। या तो प्योर इमेजनरी नंबर या तो फिर जीरो होता है, राइट, जीरो या फिर इमेजनरी इमेजनरी होता है, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि लाइक कि इसकी जो ए आई जे है, ए आई जे वो क्या होना चाहिए, माइनस टाइम ए आई जे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज होती है, इसमें अपन इसकी भी एक प्रॉपर्टीज होती है कि लाइक ऐसा भी इसका एक मैट्रिक्स, राइट, ये भी होता है। तो ये चीज़ अभी अपन देखें कि इसकी से मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स सॉरी इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, और लाइक सॉरी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, ये अभी अपन ने देखा कुछ एग्जांपल्स का देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, लाइक अगर कोई मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज कोई मैट्रिक्स है आई, राइट। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास आई है, तो ये इसका टू प्लस जे और इसका जो होना चाहिए माइनस टू प्लस जे इक्वल टू माइनस आई, राइट, है ना। तो ये जो होता है वो ए आई जे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। ये देखो ये जो होता है, जैसे फॉर मान लीजिए कि इसका देखो इसका अगर अपन कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट माइनस टू जी आई आएगा, टू जी आई आएगा। यहाँ से अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस टू प्लस जी हो जाएगा। तो यही सामने लिखा है, राइट। तो इसका जो लाइक यहाँ पे ये देखिए जो इसका लाइक डायगोनल एलिमेंट है वो प्योरली इमेजिनरी है। मैंने आपको बताया था कि इसके डायगोनल एलिमेंट या तो प्योरली इमेजिनरी होते हैं या तो फिर जीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के डायगोनल या तो प्योरली इमेजिनरी होते हैं या तो फिर जीरो होते हैं, ये आपको याद रखना है, राइट। ये स्क्यू सिमेट्रिक उस मैट्रिक्स के बारे में हो गया। अब अपन देखेंगे एक लास्ट मैट्रिक्स होती है, उसको अपन बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ऑर्थोगोनल। ये गेट का फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ से कुछ गेट के फेवरेट क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत जगह यूज़ होता है, जब आप लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हो तो वहाँ पे तो बहुत बार बार केस का यूज़ होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आप लाइक कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हो तो वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। इसकी जो कंडीशंस होती है वो ए और ए का ट्रांसपोज, है ना, इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और ए आपस में इक्वल होना चाहिए, ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी। अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाती है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उसकी, राइट। लेट सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, तो अगर एक ए कोस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज रो टू कॉलम टू रो करना पड़ेगा आपको। तो आपने ये किया, ये माइनस साइन थीटा हो गया इसका, राइट। और ये साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब आप ए की पावर ए का ट्रांसपोज और ए के मल्टीप्लाई करोगे, लेट सब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अभी अपन ने मल्टीप्लाई करना सीखा नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ, आपको बेसिक आइडिया होगा मल्टीप्लाई का। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा
माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। सो जो पहले जो रो है ना, इसको रो इसी कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे कराएंगे तो यहाँ पे देखो ये कोस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर, ये माइनस साइन आपस में प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस वाले कोस को इस वाले साइन से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा, और ये जब इसकी जब इससे मल्टीप्लाई हो ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पे जब बात करो तो सेम ऐसे, इस वाले जो सेकेंड रो है इसी की सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। जब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो जो साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। और जब इस सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जब आप इसको देखोगे ना तो ये देखो ये पूरा पूरा चला गया, ये पूरा पूरा गया, ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1। जब देखो तो ये 1 और ये 1, ये 0, ये भी क्या आएगा 0। जब इस मैट्रिक्स को अपन यहाँ लिख लेते हैं, राइट, तो यहाँ पे जब लिखो तो ये कितना आएगा 1, ये 0, सॉरी ये भी 1 और ये 0 और ये 0। तो ऐसे ही जब ये जो अपन ने किया ये ए का ट्रांसपोज, राइट, तो ये ए का ट्रांसपोज, ऐसे ही आप जब ए और ए का ट्रांसपोज और ए निकालोगे ना तो ये आपस में इक्वल आएंगे और सेम आएंगे। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और इसके ये कुछ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, राइट। हम इस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं यहीं पे, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, हमने यहाँ पे क्या सीखा, एक नीलम-पोर्टर मैट्रिक्स सीखा, नीलम-पोर्टर मैट्रिक्स। उसमें वो क्या होता है, वो ए की पावर आप ए स्क्वायर ए क्यूब निकालोगे ना, अगर वो जहाँ पर जीरो हो जाता है तो ए की पावर एन, जहाँ पे जीरो होता है तो एन क्या होता है उसका नीलम-पोर्टर फैक्टर होता है। तो वो क्या होता है, ये नीलम-पोर्टर मैट्रिक्स होती है। अगर ए की पावर एन क्या होता है, इंटीजर होता है, एन इज इक्वल टू इंटीजर है ना। तो ये क्या होता है, इंटीजर होता है। जब आप ए स्क्वायर ए क्यूब निकालोगे, ये फिर ए की पावर 4 ए की पावर एन तक निकालोगे, अगर जहाँ पर वो जीरो हो जाए, उसका स्क्वायरिंग करने के बाद जहाँ पर वो जीरो हो जाती है तो उसको अपन एन क्या होता है, नीलम-पोर्टर फैक्टर होता है, और उस मैट्रिक्स को नीलम-पोर्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा अपन ने सीखा कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज अपन ने सीखा। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज आपस में इक्वल होना चाहिए। नंबर तीसरा हमने ये सीखा कि ए का ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस एक की इक्वल होना चाहिए। ये स्क्यू मैट्रिक्स होता है, ये स्क्यू मैट्रिक्स होता है, स्क्यू से मैट्रिक्स होता है, राइट। स्क्यू से मैट्रिक्स, ये तो स्क्यू मैट्रिक्स होता है, स्क्यू मैट्रिक्स होता है, राइट। ये और तीसरा क्या होता है, चौथा जब आप है ना, एक क्या होता है स्क्यू से मैट्रिक्स, ये हार्मेशन मैट्रिक्स में हमने अपने क्या सीखा, ए क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज होना चाहिए, राइट। ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है और इसके जो ट्रांसपोज आपस में इसका ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल है। ये पहले तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है, और इसके जो लाइक डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो रियल होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज रियल, इसमें क्या होता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होते हैं, या तो या अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ये इसका क्या होगा, जीरो या फिर इमेजिनरी। अगर ये रियल है तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये इमेजिनरी है तो, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या होगा, ये इमेजिनरी होंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या सीखा, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ए क्या होना चाहिए, उसका ए का ट्रांसपोज होना चाहिए, अपन ने ये सीखा। तो इसमें क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए या तो वो क्या, या तो जीरो होना चाहिए और या फिर इमेजिनरी होना चाहिए, राइट। ये चीज़ें हमने इस लेक्चर में सीखी। एक लास्ट पॉइंट हम
बात करते हैं, फिर उसके बाद में इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। राइट, ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। राइट, अगर आप जब आप मैट्रिक्स का ऑपरेशन करते हो, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप उसका ए प्लस बी करते हो, अगर कोई मैट्रिक्स ए और बी कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, तो अगर आप उसका ए प्लस बी करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। ए प्लस बी और ए बी प्लस ए दोनों आपस में इक्वल होते हैं। राइट, जब आप ए माइनस बी, जब आप ए माइनस बी और बी माइनस ए करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये इक्वल नहीं हो सकते भाई, है ना। तीसरा क्या होता है, अगर आप ए और बी अगर आप उसका मल्टीप्लाई करते, ए और बी ए, है ना, अगर आप इसका जब मल्टीप्लाई करते हो ये आपस में कभी भी मे और मे नॉट बी ट्रू, ये कभी भी सत्य हो कैसे, अगर आपको ऑर्डर निकालना तो ऑर्डर कैसे निकाल दो, मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना इसका, कोई इसका ये क्या है, अगर आप उसका ऑर्डर निकाल दो, एक जो है ये जो है उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, और बी है उसका मैट्रिक्स पी क्रॉस क्यू है। राइट, तो ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स सी है, तो उसका उसका जो भी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए भाई, जो ये होना चाहिए, ये पहले का कॉलम और सेकेंड का रो आपस में इक्वल होगा, तभी भी ये पॉसिबल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार इसको, कि अगर जो मैट्रिक्स ए है उसका उसके जो कॉलम का जितने कॉलम होंगे बी में उतने रो होना चाहिए, एन शुड बी इक्वल टू पी। अगर ए क्रॉस बी आपको एग्जिस्ट कराना है, अगर किसी मैट्रिक्स का ए और बी एग्जिस्ट तभी करेगा जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होगा, तभी वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस पी होगा, एम क्रॉस क्यू। बात समझ आई। तो जो अगर आपको ए और बी निकालना है तो इसका जो सी आएगा, तो अगर आपका ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, बी का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है, तो सी का जो ऑर्डर होगा वो एम क्रॉस क्यू होगा, क्योंकि एन और पी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो से फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होगा, तभी भी इस मैट्रिक्स का ए और बी एग्जिस्ट करेगा। अगर आपस में ये इक्वल नहीं है, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो आपस में इक्वल नहीं, तो कोई भी मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स का जो क्या बोलते हैं, जो कोई मैट्रिक्स है ना, उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, ए भी तब एग्जिस्ट करेगा जब क्या होना चाहिए, ए और बी आपस में इक्वल होती है। अभी अपना देखा, तो दूसरा क्या होना चाहिए कि अगर ए और बी तब एग्जिस्ट करेगा जब ए का कॉलम और बी का रोज, कॉलम और बी का रोज आपस में इक्वल होगा, तभी क्या होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स क्या होगा, तभी इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ आई क्या, कि अगर ए का कॉलम बी का रोज आपस में इक्वल है तभी वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी गेट में डायरेक्टली, ये गेट का फेवरेट क्वेश्चन है, कभी कभी तो वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं एक नंबर में, राइट, एमसीक्यू में। सो आप, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपने देखा होगा कि लाइक कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, हमने इस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो आप इससे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और अगर उसके वाला कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।